तो दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह। परमेश्वर की स्तुति हो, महिमा हो। और हम सब आज आपके बीच में जो हम आपके सामने जो संदेश को लाया, ये बिल्कुल अद्भुत और आश्चर्यजनक होगा दोस्तों। और आज के संदेश जब आप सुनेंगे, आपके जीवन को बदल देगा। क्योंकि आज जो मैं संदेश देने जा रहा हूँ, ये बिल्कुल हट कर होगा दोस्तों। क्योंकि जो मैं आज बोलने जा रहा हूँ, ये केवल मसीही विश्वासी लोगों के लिए है। और मेरा उद्देश्य किसी विशेष व्यक्ति या धर्म के ठेस पहुंचाने के लिए नहीं है। इसलिए मसीह भाई बहनों, बिल्कुल ध्यान से आज के संदेश को सुनिएगा। और जो मैं विषय लिया है, वो विषय है, क्या मसीही विश्वासी लोग जितिया और नवरात्रि मना सकते हैं? इसी विषय पर हम आज चर्चा करेंगे। और बाइबल में लिखा हुआ है, निर्गमन की किताब उसका 20 अध्याय उसके 1 से 4 तक में यहाँ पे मैं पढ़ना चाहूँगा। मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जो तुझे दास्तव के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया हूँ। तू मुझे छोड़ दूसरों के ईश्वर करके ना मानना। तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना, ना किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में है, पृथ्वी पर या पृथ्वी के जल में। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें क्या बताता है कि मैं तुझे मिस्र से निकाल करके लाया हूँ। मिस्र मतलब होता है संसार। मिस्र में इस्राएली लोग वहाँ पर पाया जा रहा था, और इस्राएली लोग और मिस्री दोनों मिल गया था। और मिलने के कारण वहाँ पर एक गुलामी की दशा में इस्राएली लोग पाए जाते थे। और ये गुलाम की दशा में जब इस्राएली लोग थे, तो स्वर्ग का परमेश्वर ने देखा, तो अपने लोगों को ऊपर दृष्टि करके देखा, तो क्या देखा कि मैं जिसे बनाया और जिसे मैं अपने लिए चुना, और वो मेरा अपना व्यक्ति, मेरा अपना बच्चा, वो कैसे दास्तव के जीवन जी रहा, वो कैसे गुलाम की दशा में है, वो कैसे दूसरे के लिए जी रहा। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, उनको वहां से एक मूसा नबी के द्वारा निकाल करके कनान देश पहुंचाने के लिए ले जा रहा था। और जब उनको ले जा रहा था, तो उसी बीच में परमेश्वर ने मूसा के द्वारा कहना चाहता है कि हे मेरे बच्चों, मैंने तुझे मिस्र से यानी कि संसार से निकाल करके मैं तुझे आजाद करना चाहता हूं। इसलिए ध्यान रखना, इसलिए स्मरण रखना कि तू किसी भी मूर्ति का पूजा नहीं करना, तू किसी के सामने दंडवत नहीं करना, तू किसी के सामने अपने सिर को नहीं झुकाना। क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं वही परमेश्वर जो तुझे दास्तव अर्थात गुलाम के दशा से मैं तुझे निकाल के लाया। इसलिए मेरे भाई बहनों, हमारा जो परमेश्वर है, वो किसी के सामने, अन्य लोगों के सामने वो मुझे नहीं देखना चाहता, वो आपको नहीं देखना चाहता। कारण जानते हैं क्यों? क्योंकि वो आपसे प्रेम करता है। आपसे जब प्रेम करता है, तो उनको किसी के सामने जब आप झुकते हैं, उनको दुख होता है। इसलिए वो कहता है कि केवल तो मुझे दंडवत करना, केवल तो मुझे मेरे ऊपर विश्वास करना। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, ये बात को हमें ध्यान रखना। आज जो परमेश्वर ने मुझे अगुवाई किया, वो चीज़ को मैं आपके सामने लाया हूँ। अगर मैं विश्वासी हूँ, अगर आप एक सच्चे विश्वासी हैं, अगर आप पुराने जीवन से निकल करके नया जीवन में आया अर्थात यीशु मसीह में विश्वास किया, तो यीशु मसीह हमें कहना चाहता है कि केवल मेरे ही आराधना कीजिए, मुझ पर ही भरोसा कीजिए, मेरा ही गुणानुवाद कीजिए। क्योंकि मैं सब कुछ देने वाला, मैं सब कुछ करने वाला परमेश्वर हूँ। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह कहना चाहता है, मुझे छोड़ दूसरों को पूजा नहीं करना, अर्चना नहीं करना, दंडवत नहीं करना, क्योंकि मैं तुझे दूसरों के साथ देखना नहीं चाहता हूँ। इसलिए यहाँ पर साफ शब्दों में परमेश्वर के वचन बताता है। और नए नियम में आज हमें क्या कहना चाहता है? आज इंसान पाप के गुलाम में है। जब पाप के गुलाम में है, तो परमेश्वर ने अपने प्रिय पुत्र यीशु मसीह को इस संसार में भेज करके हमें पाप से, गुलामी से निकालने के लिए वो अपने आप को यीशु मसीह कलवरी क्रूस पर बलिदान हुआ, और अपने लहू बहा करके हमको और आपको क्या किया मेरे प्यारे भाई बहनों? वो खरीद लिया और अपना बनाया। और जब मैं उनका हो गया, तो मैं संसार की नहीं रहा, और जब मैं संसार की नहीं रहा, तो मुझे केवल
यीशु मसीह की आराधना करना चाहिए, यीशु मसीह पर भरोसा करना चाहिए, यीशु मसीह के ही आप महिमा करना चाहिए। मेरा प्रभु यीशु मसीह यही चाहता है। और रोमियो की किताब 12 अध्याय उसका 2 पद में आप देखेंगे तो यहाँ पर लिखा है, इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली भांति और सिद्ध इच्छा से मालूम करते रहो। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ पर साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि अगर आप मसीह के हो गए हैं तो संसार के जैसा जीवन बिल्कुल नहीं जीना चाहिए, क्योंकि संसार एक अलग तरीका से जीता है, संसार की एक अलग मतलब हो, लेकिन हमको उस संसार से प्रभु यीशु मसीह चुन करके अपने लिए तैयार किया है। इसलिए संसार के जैसा हमें जीवन नहीं जीना है, और हमको जो जीवन जीना है वो यीशु मसीह को खुश करने वाला जीवन जीना है। यीशु मसीह के जैसा हमारा जीवन होना चाहिए। वही हमें परमेश्वर का वचन रोमियो की किताब में बताता है कि संसार के सदृश ना, बल्कि तुम्हारे चाल चलन को बदल जाने से, तुम्हारे स्वभाव को बदल जाने से, तुम्हारा व्यवहार, चाल चलन, रहन सहन, बात विचार, ये सब कुछ बदल जाना चाहिए। जब प्रभु यीशु मसीह इस प्रकार से कहता है कि सब कुछ बदल जाना चाहिए, तो क्या वो दूसरों के साथ हमें देख सकता है, संसार में हमें देख सकता है, संसार की आराधना करते हुए, प्रार्थना करते हुए हमें देख सकता है? नहीं देख सकता है। जब हम संसार की तरफ आराधना करते हैं, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं, तो हमारे प्रभु यीशु मसीह को बहुत दुख होता है, और वो दुख जो है, उनके दुख हमारे गमों में बदल जाता है। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें ध्यान देना है कि हमें जब यीशु मसीह को ऊपर भरोसा किया, विश्वास किया, तो हमें अन्य ईश्वरों के साथ हमारा मेल जोल नहीं होना चाहिए। बिल्कुल हमें साफ सुथरा और प्रभु यीशु मसीह के ही आराधना हमें करते हुए चलना चाहिए। तभी जा कर के हमारा परमेश्वर, आपका परमेश्वर खुश होगा। और जब आप प्रार्थना करेंगे, जब आप उनका आराधना करेंगे, जब आप उनको खुश रखेंगे, अपने आप को पवित्र रखेंगे, अपने आप को निष्कलंक बना कर रखेंगे, तो स्वर्ग का परमेश्वर आपको ढेर सारा आशीष देगा। आपको जो चाहिए, आपके तन में सुख, आपके जीवन में सुख, आपके परिवार में सुख, आपके परिवार में समृद्धि, धन, वो सब कुछ परमेश्वर के पास में है। इसलिए जब वो हमें देता है तो बाइबल बताता है उसमें दुख मिला हुआ नहीं रहता है। इसलिए ध्यान रखना मेरे प्यारे भाई बहनों, हमारा परमेश्वर मिस्र से निकाल करके इस्राएलियों को, अर्थात हमको और आपको, पाप के गुलाम से निकाल करके अपने लिए अलग किया है। इसलिए हमारा जीवन हमारा नहीं है, ये जीवन प्रभु यीशु मसीह का है। इसलिए हम उनके लिए जीवन जिएंगे, और जब हम उनके लिए जीवन जिएंगे, हमारा प्रभु खुश, और हमारा प्रभु खुश, हम और हमारा परिवार खुश। मुझे उम्मीद है मेरे दोस्तों, आज का संदेश आपको अच्छा लगा, और मुझे विश्वास है कि इस संदेश से आपका जीवन बदल सकता है। इसलिए परमेश्वर इस वचन पर हम सबको आशीष करे। आमीन।